बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिशाम अली अब्बासी। और आज जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइफर केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं कि साइफर केस में क्या हुआ, और उसके साथ साथ शेर अफजल के हवाले से शेर अफजल ने अडयाला में इमरान खान से मुलाकात की है, बैरिस्टर गौर ने भी। उन मुलाकातों में क्या हुआ और आगे क्या प्लान किया गया, और इसके साथ बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई है। उसके साथ साथ जो है जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से महंगाई का जो एक बड़ा तूफान जो तैयार की है PMLN ने और जरदारी ग्रुप ने मिलकर आवाम को लूटने का जो प्लान किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में जो मैंने खबर दी थी कच्चे के डाकों के हवाले से कि इसमें पंजाब हुकूमत से और सिंध हुकूमत के लोग जो हैं जो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग जो है इनकी सर्वाई करते हैं, इनको पीछे से सपोर्ट करते हैं कच्चे के डाकुओं को। तो उसकी जो है खबर की तस्दीक की है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो है साइफर केस पे बात करते हैं। साइफर केस में जो है आज सलमान सफदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनके जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए, और उनके दलाइल मुकम्मल होने में एक दो तीन जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। उसमें आज़म खान का जो हवाले से बात आई कि उन्होंने आज़म खान के हवाले से बात की है कि ये और जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद होती है साइफर की। अलबत्ता उनके जो तमाम जो दलाइल हैं अभी तक जितने भी दलाइल उन्होंने दिए हैं उसमें एक चीज़ बड़ी वाजह है कि साइफर आखिर है क्या, साइफर कहाँ पे है, साइफर किसी ने देखा। साइफर केस में इमरान खान को सज़ा सुना दी गई, जबकि इस पे एक अदालत में भी एक चीज़ डिस्कस हुई थी कि डिमार्श वाला जो हुआ था कि भाई डिमार्श हुआ और उसमें एक जो बैरूनी मुदाखलत है उस पर बाकायदा तौर पे जो है चीज़ें डिस्कस भी हुई थी। बाद में कहा गया कि साइफर था ही नहीं, फिर कहा साइफर है, फिर ये बड़े बयान बदलते रहे। लेकिन जब इमरान खान को सियासी तौर पर एक सज़ा सुनानी थी और उनको दबाना था तो साइफर केस बना दिया गया। और साइफर केस बनाने के बाद उसको जल्द अज जल्द जो है सुना गया, खुसूसी अदालत के जज नामजद किया गया। उन जज साहब से जो है केस का फैसला करवाया गया, और फैसला करवाने के बाद जो है अब क्योंकि दहशतगर्दी अदालत की वजह से अबुल असनाद जुल्करनैन उनकी जगह पे अब नए जज आ गए। अबुल असनाद जुल्करनैन जो है उनका अभी तक जो है मेरे पास जो आखिरी मालूमात थी वो ये थी कि वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ पे। तो उनसे रातों रात जो है रात अदालतें लगा के जो है सज़ा सुनाई गई। गुज़श्ता रोज़ भी हमने अदालत में देखा कि जज साहब को मैंने इतना बेबस कभी भी नहीं देखा। वो रिजवान अब्बासी अदालत में आए, पहले आ ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती उनको बुला बुला के लाया गया। आए आकर उन्होंने कहा कि भाई मैं पहले उन्होंने पूरा वो उसका तफसील पढ़ना शुरू कर दी, जिस मतलब जो केस से जिसका कोई मकसद ही नहीं है। और वो पढ़ने के बाद जो है रिजवान अब्बासी ने कहा कि भाई मुझे इसमें टाइम चाहिए, और जज साहब ने कहा कि कल का परसों का टाइम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, मई का टाइम मांग रहे थे। तो इसी दौरान जो है गुफ्तगू चल रही थी और अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई थी। PTI के वकला मौजूद थे, जज साहब ने तजवीज़ दी अगर 24 रख लेते हैं, बस उन्होंने वो निकल के उठा के किताबें अपनी, और जज साहब का मुंह देखने वाला था। मैंने सेशन जज को इतना बेबस कभी नहीं देखा। जजेस जो हैं बेबस भी हैं और हमारे जजेस करप्ट भी हैं। ये जब इधर उधर से पैसे पकड़ लेते हैं तो लाजमत इनकी शक्लें ऐसी बन जाती हैं। वहाँ पे बंदा मैं अब अदालत में मौजूद था तो मैं समझता हूँ कि सेशन जज की अदालत से एक वकील इतनी तजलील करके उसकी निकला है, और वहाँ पे उनके मुंह ताले लगे हुए थे। तो ये तजलील जो है मुसलसल हो रही है जजेस की, खास करके जब PTI के केसेस आते हैं तो जजेस जो है वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनको किसी ने मार के बिठाया है। और वहाँ पे जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले देने थे रात को 12-12 बजे भी जो है अदालतें लगा के फैसले दिए गए इमरान खान के खिलाफ, जो है उनको सज़ा दिलवाने के लिए, और सज़ाएं दिलवाई गई हैं। अब जो है साइफर केस में भी आप देखें कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि इस केस में अब जो FI की जानिब से जो दलाइल आएंगे 3-4 दिन में कम्प्लीट हो जाएंगे, और इसमें नज़र आ रहा है कि ये जो है सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है मई के एंड तक जो तमाम उनके केसेस केसेस के हवाले से तो फैसले हो जाएंगे। बाकी अब अंदर जो चीज़ें चल रही हैं जैसे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें तो वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें भी फैसला होना है कि क्या होना है। तो बुशरा बीबी के हवाले से भी अब जो निकाह केस है अगर फ़र्ज़ करें अंदर से चीज़ें डाली जाती हैं तो वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जजेस जो है वो प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शन लेके आगे चल रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो साइफर केस की अब कल तक समाअत मुलतवी है, और कल जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने दलाइल देंगे, उस हवाले से मैं आपको आगे भी करूँगा। अब जो कुछ टाइम पहले जो है शेर अफजल के हवाले से चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी। किसी ने कहा शेर अफजल को इमरान खान ने ये कर दिया, किसी ने कहा वो कर दिया, शेर अफजल को हटा दिया, लगा दिया। ये सारी डिस्कशन चलती रही। PTI में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ख़ास करके मैं हमेशा सोशल मीडिया पे भी लिखता रहा हूँ कि मैं क्या आप इमरान खान के केसेस पे फोकस करें। शेर अफजल को इमरान खान ने क्या कह दिया, शेर अफजल को क्या नहीं कह दिया, ये ज़रूरी नहीं है। ना पार्टी में उन्होंने क्या क्या इन बयानबाजियों का कोई फ़र्क पड़ता है, ना इमरान खान की पार्टी को कोई ट्रैप कर सकता है, ना इस पार्टी पे कोई कब्जा जमा सकता है, क्योंकि ये पार्टी इमरान खान की है और इमरान खान ही इस पार्टी के फ़र्द वाहिद हैं जिसको आवाम मानती है। उनकी गैर मौजूदगी में किसी को नहीं मानती। हाँ, ये वकला हैं केस लड़ने आए
तो इनका जो काम भी है ये केस लड़ें, सियासी मामला से ज़्यादा दूर रहें। लेकिन शेर अफजल जो है वो हमेशा जो है वो क्राउड पुलर हैं, उन्होंने हमेशा जो है लोगों को निकाला है। तो आज भी इमरान खान ने उनकी बड़ी जिम्मेदारी लगा दी है। इमरान खान ने उनको कहा कि जहाँ जहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे वो जाएँ और जाके जलसे करें, लोगों को निकालें, मोटिवेट करें। ये बड़ी बात है कि शेर अफजल के हवाले से इमरान खान जो है वो चाह रहे हैं कि वो जो इमरान खान शेर अफजल जो है वो फ्रंट लाइन पे लड़ें, और उनको पता है कि शेर अफजल जो है वाहिद शख्स है जो क्राउड पुलर और डरता नहीं है। अब मैं बताऊँ कि लोग कहते हैं शेर अफजल ये है, शेर अफजल रॉन्ग नंबर है, शेर अफजल फलाना है। यार बात ये कि अगर वो रॉन्ग नंबर है तो आप राइट नंबर से लोग निकलवा लें, आप अपना काम करें, उसको अपना काम करने दें। आप बजाय उसके मुकाबले करने के, आप बेहतर है कि आप उसको अपना काम करने दें, और जो खान जिसकी जैसी जिम्मेदारी लगाती है उसको वो जिम्मेदारी जो है पूरी करने दें। तो बुशरा बीबी ने भी आज डेला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। खान साहब से आज जो है पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के बाद जो है पीटीआई जो नज़र आ रहा है कि एक डिफेंसिव मोड जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। वैसे भी महंगाई के तूफान आ गया और पीटीआई को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त मौक़िफ़ दे। और ये जो है टट्टू टाउट सहाफ़ी होते थे जो इमरान खान के दौर में ज़रा ज़रा सी बात पे आसमान को सर पे उठा लेते थे, आज वो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, आटा चीनी अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान तक पहुँच गई हैं, गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं। लेकिन ये नहीं जो है उस पर कोई बात कर रहा, क्यों? क्योंकि ये टाउट हैं। टाउटों की जो है एक कमाई होती है किसके ज़रिए? मौजूदा हुकूमत के ज़रिए। तो टाउटों की कमाई बंद हो जाती है, डरते हैं ये 2 नंबर लोग हैं, ये कभी भी साफ़ी नहीं है, टाउट हैं, और टाउट कभी भी हक़ की बात नहीं करेगा। तो हम समझते हैं कि हम तो किसी के टाउट नहीं है, ना हम किसी को मानते हैं, हम तो सिर्फ़ अल्लाह को मानते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो एक जिहाद है, आप ऐसे चोर डाकुओं के खिलाफ जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं, जो हुक्मरान इस वक़्त चोरी करके, वोट चोरी करके बैठे हुए हैं, तो इनके खिलाफ बोलना मैं जिहाद समझता हूँ, और बिल्कुल हम बोलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी सी मुश्किलात हों। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। एक तो वोट चोरी की, अब लोगों के पैसे चोरी, जेबों से पैसे चोरी करना इन्होंने शुरू किए हैं। गरीब आदमी को इन्होंने पता नहीं कहाँ पहुँचा दी, जैसे उस लाइन से भी आगे ले गए। इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, यहाँ से सारा जितना भी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर सारा दुबई भाग गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है सारे वो बांग्लादेश भाग गए हैं। इस मुल्क में आखिर बचेगा क्या? तो चोरों डकैतों के होते हुए किसी को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा कि एक वो 25 से 30 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करे, बाकी तो आप छोड़ दें। तो ये एक सूरत हाल है जो कि बहुत ही अलमनाक है। ओवरऑल जो है जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो भी एक हैजानी सूरत हाल है। कोई बंदा भी किसी पे यकीन नहीं कर रहा, और ना ही कोई लग रहा है कि कोई बंदा जो है इस मौजूदा हुकूमत पे कोई यकीन कर रहा है। ना ये हुकूमत ज़्यादा मुझे चलती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक इन्होंने ना कोई रिलीफ दी है। मरीम नवाज़ जो है एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये और शहबाज शरीफ, कि रोटी सस्ती कर दी है, 2 रुपए 4 रुपए रोटी सस्ती कर दी है जी। वो भी तंदूर वालों ने रोटी सस्ती कोई नहीं की, रोटी का उन्होंने वेट कम कर दिया। फ़र्ज़ करें 100 ग्राम की रोटी थी तो उन्होंने 90 कर दिया है, तो वो उधर से इधर निकल आते हैं पैसे। ये सारी तमाशबीन है, तमाशे लगा के बैठे हुए हैं, अवाम इनको जानती है। लेकिन यहाँ पे साथ-साथ जो है मेरी एक जो खबर थी उसकी तस्दीक हुई है। और मैं हमेशा कहता था कि जो है कच्चे के जो डाकू हैं जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं गरीबों पे, उनके पीछे जो हमेशा मैं कहता था हुक्मरान हैं। और कौन से हुक्मरान हैं? पंजाब और सिंध हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर ये एमपीज़ हैं, वो जो है पंजाब वाले, वो स्पेशली जो सिंध वाले, ये लोग जो है कच्चे के डाकुओं को सपोर्ट करते हैं। जो साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस चीज़ की जो है दावा भी किया है कि ये इनके सपोर्टर हैं। और मैं शुरू दिन से कहता हूँ कि अब इनके खिलाफ जब ऑपरेशन नहीं होता, इसका मतलब ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं। इनके पास राशन पहुँचता है, ये बहुत बड़े जो है तादाद में ये लोग हैं, और इनके वहाँ पे प्रॉपर घर हैं, इनके पास राशन पहुँचता है, आटा, चीनी, और उसके बाद इंटरनेट की सर्विसेज इनके पास हैं। इनके पास लोग मुज़ाकरात करने जाते हैं, हर तरह की सहूलतें इनके पास हैं। तो मैं शुरू दिन से कहता था कि इनके पीछे, कच्चे के डाकुओं के पीछे पक्के के डाकू हैं। और पक्के के डाकू कौन हैं? जो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, और वो जो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए डाकू हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। वो जितने भी पैसे लेते हैं उनमें से इनका कमीशन होता है। शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और जिस दिन तक इनका खात्मा ना हुआ, ऑपरेशन ना हुआ, तब तक मैं यही कहूँगा। और अब तो उनके अपने लोग भी यही कह रहे हैं। पिछले दिनों में जो है अभी जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने कहा था कि जो है वडेरे जो हैं वो इन डाकुओं के पीछे हैं। तो वडेरे कौन है? वो वडेरे सारे हैं जो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे असेंबलियों में, वही तो वडेरे हैं। तो वडेरे कौन है? तो उनके खिलाफ ऑपरेशन अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस सपोर्ट कर रही है, वहाँ की जो पुलिस है वो उनको मुकम्मल सपोर्ट करती है। मैं आपको बताऊँ कि ये पंजाब का जो वाक़या हुआ है, तो ये डीपीओ, ये जितने ऊपर अफसरान होते हैं, नीचे एसएचओ जो होते हैं, उनको ये ठेकों पे देते हैं थाने, और ये बाकायदा इनकी बोली लगती है कि कौन एसएचओ कितने पैसे दे सकता है। इसी तरह वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनमें इनके कमीशन होते हैं ऊपर अफसरान के। तो इन अफसरान के खिलाफ आप दें एफआईआर है, इनको पकड़ के सजाएं दें। आप देखें कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू कैसे यहाँ से गायब होते हैं। लेकिन क्या है, इन माफिया को सपोर्ट करने वाला जो है हुकूमत खुद माफिया है एक। आप देखें जो पेट्रोल को महंगा करते हैं, जो गरीबों को जुल्म करते हैं,
और जो वहाँ पे पकड़ के गरीबों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनमें फ़र्क तो कोई नहीं है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करूँगा, कुछ और मेरे पास मालूमात हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।